आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। आपको 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे और इन सभी क्वेश्चनों को हम ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 217 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में कि मूलधन क्या होगा और ये आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो दर है वो है आपकी 10% वार्षिक। तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 1/10, यानी कि इसका मतलब यह है कि 10 की धनराशि 1 वर्ष में हो रही है 11। तो जब भी आपको 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तर यह होता है, सब भी आपको ऊपर रेशियो में 1 प्राप्त हो तो उसके लिए ट्रिक यह होती है कि आप इस नीचे वाली 10 का गुणा कर दें 3 में और 1 को ऐड कर देंगे, वही आपका अंतर होता है। तो 10 तियां 30 और 31, यानी कि यहाँ पर 31 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 217 रुपये। यहाँ पर जो अंतर होगा वो आ जाएगा आपका 31। तो 31 रेशियो की वैल्यू आ गई 217 रुपये। अब हमें ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर जो मूलधन होता है वो नीचे वाली का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर है 3 वर्ष। तो नीचे वाला यहाँ पर 10, तो 10 का क्यूब होगा आपका 1000। तो 1000 रेशियो की यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो 217 है वो आपका 31 रेशियो की वैल्यू, हम यहाँ से 1000 रेशियो की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 31 से इसको काटेंगे तो जाएगा आपका 7 बार। अब 7 की गुणा 1000 से करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 7000 रुपये, यानी कि जो मूलधन है वो आ जाएगा आपका 7000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 7000 रुपये। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यवसाय में ABC ने 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया था, लेकिन अंत में उन सभी के समान लाभ प्राप्त हुआ। यदि लाभ की राशि और निवेश की गई अवधि के समानुपाती है तो उनके निवेश की अवधि का अनुपात हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है कि उनका जो निवेश है वह किस अनुपात में था, जो उनकी अवधि थी, यानी कि जो समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम, यानी कि जो हमने व्यय किया है और जो हमारा टाइम है उसके रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो आपका सेम है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका टाइम के, यानी कि 1/, हो जाएगा टाइम। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है आपका 2:3:5 के रेशियो में। तो यहाँ पर है 2 रेशियो में है आपका 3 और 3 रेशियो के बाद है आपका 5। हमें निकालना है टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात इसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का अनुपात यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि इसका हो जाएगा आपका उल्टा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर इसका अनुपात हमें ज्ञात करना, तो इसके एलसीएम से कर देंगे सभी में गुणा। इसका एलसीएम आएगा 30, 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 15/3 10/5 यानी कि उनके जो समय का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 15:10:6। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15:10:6। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर हैं जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं और महिलाओं की जो औसत लंबाई है वो है 162 सेंटीमीटर और जो पुरुषों की औसत लंबाई है वो है 168 सेंटीमीटर। तो विश्वविद्यालय की फैकल्टी की औसत लंबाई कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर हमें महिलाओं और पुरुषों की दोनों की औसत आयु को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 60% टोटल महिलाएं हैं, तो 60 की फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी आपकी 2×3=6 और 2×5=10, यानी कि 5/3। तो यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो हैं 3 रेशियो, तो पुरुष आ जाएंगे आपके 2 रेशियो। तो टोटल यहाँ पर जो मेंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 5। यहाँ पर हमें 500 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इसके बाद महिलाओं की जो औसत लंबाई है वो है यहाँ पर आपकी 162 और जो पुरुषों की औसत लंबाई है वो है 168। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम डेविएशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं जो सभी हैं उनकी जो औसत लंबाई है वो है 162, लेकिन यहाँ पर है 168। कितनी ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है 162 से। तो 6 की गुणा यहाँ पर 2 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 12 और ये सब में बटेगा, यानी कि टोटल 5 लोग हैं तो पाँचों में बटेगा। 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूना 10 और 5 चौके आ जाएगा 20। तो 162 में 2.4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 164.4, जो कि सबकी औसत लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 164.4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 व्यक्ति समान क्षेत्रफल वाली 5 दीवारों को पेंट करने में 5 घंटे लगाते हैं तो 7 व्यक्ति समान क्षेत्रफल वाली 7 दीवारों को पेंट करने में कितने घंटे लगाएंगे, बशर्ते कि दोनों दीवारों का जो सेट है वो समान है। और यह आपका 2025 का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो वर्क होता है उसको हम डिवाइड में रखते हैं, बाकी सबका कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति है तो गुणा में हो जाएगा 5। इसके बाद समान क्षेत्रफल वाली 5 दीवारें हैं तो 5 का करेंगे डिवाइड, क्योंकि ये वर्क है और पेंट करने में 5 घंटे का समय लगता है तो 5 का कर देंगे गुणा। इसके बाद यहाँ पर है कि 7 व्यक्ति तो 7 का करेंगे गुणा। समान क्षेत्रफल वाली 7 दीवारें तो 7 दीवारें हैं तो ये वर्क होगा, इसीलिए इसको करेंगे बटे में। पेंट करने में कितने घंटे लगेंगे, यहाँ पर समय मान लेते हैं x घंटे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि आपका कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू के बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। तो यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर पर आवर है तो ए की गति को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है S1 अपान में S2 बराबर में होता है आपका T2 अपान में होता है T1, और ये जो समय होता है ये होता है रूट में। तो यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति यदि बी की गति जो है वो है 16.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि S1 की गति हमें फाइंड आउट करनी है और S2 की है यहाँ पर 16.8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर T2 लेंगे, यानी कि दूसरा जो समय है वो है 8 घंटे, तो ऊपर आ जाएगा 8 और अपान में है 6 सही 1/8। तो इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 छंग 48 और 49, तो 49/8 होगा। तो 8 चला जाएगा आपका ऊपर और ये है पूरा रूट के अंदर। यहाँ से आपका S1 बराबर आ जाएगा आपका 8 बाहर आएगा यहाँ से, और 49 में से आपका 7 बाहर आ जाएगा और 16.8 की गुणा हो जाएगी उस साइड। तो यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 दूना होगा 14 और 7 चौके आ जाएगा 28। अब 8 की गुणा 24 से करेंगे तो 8 चौके 32 आ जाएगा, रिमाइंडर 3, 8 दूने 16 और 3 19। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 19.2 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का है 75%। तो सबसे पहले हम 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 25 या 75 और 25 चौके होता है 100, यानी कि जो कैमरा है यदि उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। यदि विक्रय मूल्य 4 है तो जो क्रय मूल्य है वो है यहाँ पर 3, यानी 3 की वस्तु है और विक्रय मूल्य है 4। तो यहाँ पर हमें लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 3 पर, तो हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 33 सही 1/3%। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोहन ने 153 कुर्सियां बेची और 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। और यह आपका एसएससी जीडी 2025 का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यह है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा 68 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 68 का प्रॉफिट हो रहा। अब हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 153 माइनस में 68। तो 153 में 68 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। इसके बाद 14 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 8। अब गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि हमें निकालना है परसेंट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 17 पन्ना 85 होता है और 17 चौके होता है 68। 5 से काटेंगे 100 को तो जाएगा 20 स्क्वायर और 20 चौके आ जाएगा आपका 80%। तो यहाँ पर जो उसका लाभ प्रतिशत है वो है 80%, ऑप्शन नंबर 1। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4000 रुपये की एक धनराशि किस प्रतिशत दर पर 2 वर्ष में 441,100 रुपये हो जाएगी, जहाँ ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 441,100 धनराशि हो रही है आपकी कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यहाँ पर 4000 की धनराशि है वो हो रही है 441,100। तो यहाँ पर 4000 की धनराशि है, यहाँ पर 3 जीरो होंगे, ये चौथा जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष हैं तो इसमें कर देंगे 1 का बटा, यानी कि 1/2। तो यहाँ पर 441 के 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 441,100 है और यहाँ पर ये 40,000 है, यानी कि ये जीरो भी होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पर बचा 400 और यहाँ पर बचा 441। तो 400 जो 41 होता है वो होता है 21 का अंडर रूट, और जो 400 होता है वो होता है 20 का अंडर रूट, यानी कि जो 20 की राशि है वो हो गई 21। कितनी बढ़ी, 1/20। और गुणा कर देंगे 100 का तो हमारा परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो 20 पंचे हो जाएगा 100, यानी कि जो दर है वो है यहाँ पर 5% वार्षिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 5%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस लिखे वजन से 26% कम वजन है, यानी कि वह 26% कम वजन तौलता है, यानी कि उसका मतलब यह है कि वह 100 की जो वस्तु है उसको 26% कम में देता है। तो 26% कम करेंगे तो आ जाएगा 74। यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा 26 रुपये का, कितने पर, 74 पर। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि 100 पर कितने का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2 से, तो 13 दूना हो जाएगा 26 और 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1300/37। अब इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 37 की गुणा किस में से करेंगे कि आपका अंत में आ जाएगा 0। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में चेक करेंगे तो 7-7-49 में से 10 जोड़ेंगे तो आपका 0 नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे तो यहाँ पर 7 चौके 28, 8 5 13, अंत में आएगा 3, तो ये आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर को चेक करेंगे तो 7 5 35, 5 40, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे तो 7 42, 6 52, यानी कि अंत में आएगा 2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3, 35 सही 5/37% करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।